है कि इस मामले में सच्चाई क्या है। आगे बढ़ते हैं, बात महंगाई की करते हैं। प्याज के बाद दाल ने पूरे देश में सरकारों के लिए परेशानी पैदा कर दी है। दालों की जो महंगाई है उसे रोकने के लिए केंद्र सरकार के सारे इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं, क्योंकि दाल ने 200 रुपए किलो की रिकॉर्ड कीमत हासिल कर ली है। मतलब यह कि कारोबारियों को तो पूरा मुनाफा मिल रहा है, लेकिन आम लोगों की थाली से दाल गायब हो गई है। 20-25 साल के एक्सपीरियंस में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक महीने में 40-50 रुपए किलो बढ़े। डेली दाल बनाते थे, हम दाल नहीं बन रहा है। आम आदमी की थाली से दाल गायब है और कब लौटेगी इसका कोई अता पता नहीं है, क्योंकि दाल की बढ़ती कीमत थमने का नाम नहीं ले रही। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अरहर का खुदरा मूल्य सोमवार को 200 रुपए किलो तक पहुंच गया, जबकि पिछले साल इसी महीने में सिर्फ 85 रुपए किलो था। उड़द की दाल भी सोमवार को 170 रुपए किलो पर बिकी, जो बीते साल इसी महीने 98 रुपए किलो थी। तो सवाल सीधा है कि दाल की कीमत कम कब होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान दाल पर कोई नीति न होने को लेकर यूपीए सरकार पर ठीकरा फोड़ा था। उस वक्त मोदी ने निर्यात न करने और वक्त से आयात करने जैसा फॉर्मूला भी बताया था, लेकिन 17 महीने बाद भी दाल को लेकर सरकार के पास कोई नीति नहीं। नतीजा, आज भी कृषि मंत्री यूपीए सरकार को ही घेर रहे हैं, जबकि विरोधी प्रधानमंत्री को उनके फॉर्मूले को लेकर निशाने पर ले रहे हैं। आज जो हम भुगत रहे हैं पुराने पापों का परिणाम है। नीतीश कुमार जिनके कंधे पर वो माँ और बेटा बैठे हुए हैं, उनसे पूछना चाहिए कि 10 साल के अंदर क्या प्रयत्न किए। केंद्र सरकार भी आगे आए जिससे महंगाई कम हो। उन्होंने तो देश भर में कहा कि महंगाई हम कम कर देंगे, हमारे पास फार्मूला है कम करने का। मैं समझता हूँ ये समय आ गया है जब उनका फार्मूला लगना चाहिए। प्याज की तरह दाल राजनीति में रंग घोलती है, तो देश के अलग अलग हिस्से में प्रदर्शन हो रहे हैं, दिलचस्प नारे दिए जा रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर सरकार की खिंचाई में चुटकुलों की बहार आ गई। देश में दाल का उत्पादन बढ़ नहीं रहा। आलम ये कि 1960-61 में देश में दालों का उत्पादन 130 लाख टन था, जो 2013-14 तक सिर्फ 190 लाख टन पहुंच पाए। इस बीच आबादी बढ़ती गई तो प्रति व्यक्ति दालों की उपलब्धता 1960-61 के 69 ग्राम से कम होकर 2013-14 में 42 ग्राम रह गई। यानी सवाल नीति का है। हालांकि सरकार ने वर्तमान संकट से निपटने के लिए जमाखोरी पर लगाम लगाने की गंभीर कोशिशों से लेकर आयात बढ़ाने जैसे कई उपाय किए हैं, लेकिन सवाल यही है कि नतीजा कब दिखेगा। पटना से रोहित कुमार सिंह और लखनऊ से अनूप श्रीवास्तव के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। दाल को लेकर हंगामा मचा है, सरकार चिंतित है, लेकिन सारे उपाय बेअसर हो रहे हैं। वजह क्या है? राज्य सरकारें आयात की हुई दाल को लेकर दिलचस्पी नहीं दिखा रही। जो दाल आयात की गई है वो अब भी मुंबई और चेन्नई बंदरगाह पर पड़ी है। भारत काफी दाल म्यांमार से आयात करता है, लेकिन इस बार वहां भी मौसम की मार से दाल की पैदावार कम हुई है। देश के जमाखोर ही नहीं, दुनिया में दाल के खिलाड़ी मौके का फायदा उठा रहे हैं। दाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी महंगी है। भारत दुनिया में दाल का सबसे बड़ा खरीदार है, लिहाजा समस्या यहां पर ज्यादा है। दाल के व्यापार में लगे देश के बड़े खिलाड़ी मुनाफाखोरी में लगे हैं, सरकार उन पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। ये सारी समस्याएं सामने नजर आ रही हैं।